ठीक है, आ जाओ आगे चले। ट्रायंगल निकालने के लिए आ सकता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। एक पहला तरीका ये है कि तीनों को तीनों ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन दिया रहेगा, तब निकालने के लिए बोल सकता है। हाँ, डिटर्मिनेंट से बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से बनाते थे। कैसे बनाते थे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट करते थे, बाहर में रहता था 1/2, और जो भी निकालते थे वो एरिया किस में रखते थे? मॉड में रखते थे, नेगेटिव ले नहीं सकते थे। एक तरीका ऐसा था। एक तरीका आप 9-10 में भी पढ़े होगे, 10 क्लास में पढ़े थे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेरे ख्याल से सीबीएसई बोर्ड हटा दिया था आप लोग के टाइम में, अभी हटा दिया है? अभी हटा दिया, पहले था, तुम लोग पढ़े थे? हाँ, आईसीएसई में भी पढ़े होगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ऐसा था ना। 4 पॉइंट याद करो। पहला पॉइंट x1 y1, फिर x2 y2 है ना, x3 y3, और फिर क्या करते थे? x1 y1 को फिर से रख देते थे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर माइनस में इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, है ना। कैसे करते थे बताओ भाई? x1 के साथ y2, फिर x2 के साथ y3, और x3 के साथ y1, करेक्ट, माइनस में, और फिर x1 के साथ y3, है ना, x1 के साथ y3, फिर x3 के साथ y2, और प्लस में x2 के साथ y1, और ये सारा कुछ मॉड में, बाहर में 1/2। एक और तरीका था, पता है क्या? आसान सा तरीका, आप लोगों को बताए होंगे क्लास 11 में जब पढ़ा रहे थे। p का पॉइंट कितना बताओ? 2,1। q का पॉइंट कितना बताओगे? 3,4। और r का पॉइंट कितना बताओगे? 5,2। दिख रहा है? सबसे पहले ये तीनों में से ना किसी एक को ना वर्टिसेस को जीरो में लेके चला जाओ। सर जीरो में लेके किसी एक को, मान लेते हम p को जीरो में लेके जा रहे हैं, तो इसका वर्टिसेस को, ये जो p वर्टिसेस, उसको शिफ्ट करके कहां पे लेकर आ रहे हैं? 0,0। मतलब 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तब 0 आएगा। मतलब x कोऑर्डिनेट में कितना शिफ्ट के? 2, और y कोऑर्डिनेट में हर एक में वही शिफ्ट करना पड़ेगा। तब बताओ भाई इसका कितना होता है? बताओ, ये हो जाएगा 1, 2 शिफ्ट किया, और ये वाला बताओ, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये बाहर के साथ बाहर का, अंदर के साथ अंदर का मॉड लगा दो, बाहर के साथ बाहर का मल्टीप्लाई करो 1, अंदर के साथ अंदर 9, बीच में माइनस, मॉड कर दो, बाहर में हाफ, तो आंसर कितना होता है बताओ? 1/2 इंटू कितना? 8, बोले तो कितना? 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। ये सबसे आसान तरीका है, एक को शिफ्ट करके ओरिजिन में लेगा, बाकी बात काम है। अब कहानी क्या है? अब कहानी क्या है भैया? लेकिन ऐसे बनाना है क्या? ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो दौड़ा के मारेगा, एड्रेस पता कर लेगा आपका कि भैया कहाँ का था स्टूडेंट, कौन सा स्कूल का था। स्कूल को फोन लगाया जाए, स्कूल वालों को बोलिए कि भैया इसको बुलाए कि ये कारनामा करके आए, क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में बोला यूजिंग इंटीग्रेशन, और आप ये सब हरकत करके आंसर ला के रख दियो, तो फिर भैया आपको जरूर आपके स्कूल में फोन किया जा सकता है। हो सके टीचर अच्छा रहा मेरे तरह, तो बोलो भैया स्कूल को फोन लगाओ पहले, कौन सा स्कूल का है, उसका एड्रेस से बुलाया जाए उसको कि ये बना कैसे दिए इस तरीके से। मेरे को हम नहीं सिखाए भाई, हम बोल रहे हैं कि ये एक तरीका है, ये एक तरीका है निकालने का। लेकिन आप आज चलते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो समझना। सबसे पहले ना, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि पॉइंट प्लॉट कर लो आराम से। पहले पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट बताएंगे क्या है? 2,1 अप्रोक्स ले लो। सर 2,1 बोले तो ये एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1 2 और वाई का वैल्यू 1, यहाँ पे चले दिस 1.2,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना है? क्यू का वैल्यू कितना बताओगे? 3,4, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 4, ये 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ये क्यू हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट कितना बताना? एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 5 बोले तो 4, और यहाँ पे मान लेते हैं 5, और y का वैल्यू कितना है बताओगे? 2, यहाँ पे ये क्यू आर हो, दिख रहा है सबको। तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे है एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ, दिखा तो बता देना कि हाँ सर दिख गया। अब वो बात नहीं करो, एक बार ध्यान से देखो, जरूरी है। P का पॉइंट क्या क्या है लिखो। P का पॉइंट कितना बेटा? तो P का पॉइंट है आपके पास 2,1, Q का पॉइंट कितना बेटा? 3,4, और फिर कितना बताओगे? R का पॉइंट कितना बताओगे? 5,2। अब आपको करना क्या है वो देखो, आपको एरिया निकालना, किसका? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, लिखना बाद में, लिखना जरूरी नहीं है, पहले समझिए।
सर आप ना एरिया निकाल दो इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से यहां तक ले। ये वाला पॉइंट कहां पे जाएगा? 3 पे, क्योंकि x का वैल्यू 3 है तो 3 का पे कट करेगा। ये वाला पॉइंट कहां पे जाएगा बताओ? 2 पे। क्लियर है? और ये वाला कहां पे जाएगा? 5 पे। मान लेते 5 यहाँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो समझना कि भैया हम एक काम कर सकते हैं, हाईलाइटर ले लो, हाँ हाईलाइटर, दूसरा कलर ले लो, दूसरा। आप पहले ये पूरा एरिया निकाल दो। इस लाइन से नीचे जब आप एरिया निकालो, पी से क्यू तक का जब लाइन लोगे, पी से क्यू के नीचे का सारा एरिया ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया। इसी टाइप से क्यू आर से पूरा एरिया निकाल लेते। जैसे आप पूरा एरिया निकाल, तो आपका क्या निकल गया भैया? ये पूरा एरिया निकल गया, यहां से यहां तक का, यहां से यहां। अब आपको करना क्या है, ये P से R से पूरा एरिया निकाल लेना और क्या कर देना है? माइनस कर देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है या नहीं है? तो आपको सबसे पहले PQ से नीचे का एरिया निकालने के लिए लोअर लिमिट आपको पता चल गया। लोअर लिमिट कितना है इसका? x का वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेके PQ का लाइन का एरिया निकालना है। PQ जो लाइन है उसका एरिया नीचे तक का निकालना है। तो लोअर लिमिट कितना है? 2। अपर लिमिट कितना है सर? 3। 2 से 3। dx भी पता चल गया, लेकिन इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए तभी तो हम y को इन टर्म ऑफ। तो ये एक जो दिख रहा है PQ दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ट्राइंगल का सर, एक साइड से स्ट्रेट लाइन है, तो वहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा कि नहीं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बात बताओ भाई। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बताएंगे। जब आपके पास दो पॉइंट बता रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू y2 माइनस में y1 बाई कितना? x2 माइनस में इंटू कितना? x माइनस में। तो आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकालिए भैया। तीनों लाइन का इक्वेशन आपको जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए तीनों लाइन का इक्वेशन निकालिए एक एक करके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, P का पॉइंट कितना बताओ? P का पॉइंट कितना बताएंगे? 2,1। एंड Q का पॉइंट कितना बताओगे? 3,4। चलिए भैया जल्दी से बता दे लाइन। तो सर y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा सर? 4 माइनस में 1 और 3 माइनस में 2 और फिर कितना? x माइनस में x1, x1 बोले तो 2। तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस में 1, इधर हो गया 3, इधर हो गया 1 और ये x माइनस में 2। ध्यान से देखते जाओ, y माइनस में 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस में 6, तो y इक्वल टू कितना होता ना? 3x माइनस में 5। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? पहले तीनों लाइन के क्वेश्चन बना, ये पहला लाइन हुआ। अब यहाँ पे भैया ये पहला लाइन, तो दूसरे लाइन पे चलते हैं, दूसरा लाइन पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा लाइन निकालेंगे नेक्स्ट? सर क्यू आर निकालो, ऑफ क्यू आर। एक छोटा सा बात और करना चाह रहे हैं आप लोग के साथ। आप देखो तो लाइन जो है, ध्यान से देखना, लाइन जो है PQ नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? लेफ्ट से राइट की तरफ देखोगे, याद कीजिए क्लास 11 में बताया गया है कि कोई भी लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग है, दैट मींस उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। सर इसका स्लोप बोले तो स्लोप कितना है? देखो 3 आया, स्लोप कितना है? 3, पॉजिटिव है, मतलब आप जो निकालो वो सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। तो इसका सर Q से R लेफ्ट से राइट स्लोप क्या आएगा सर? आप सॉल्व करो, देखो एक ही बार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। कितना देखो फॉर्मूला, पहले Q का पॉइंट कितना बताओ? 3,4। R का पॉइंट कितना बताना? 5,2। निकाला जाए इक्वेशन। रोनित बोल इक्वेशन क्या लिखेंगे? कृष्णा y माइनस में y1 बोले तो 4 और फिर कितना? सर y2 माइनस में y1 मतलब 2 माइनस में 4 बटा में 5 माइनस में 3 और ये वाला वैल्यू x माइनस में 3। तो ऑटोमेटिक ये y माइनस में 4, देखो स्लोप देखो माइनस में 2 बाई कितना आ रहा है? 2 दिखा? 2 से 2 कैंसिल, ये y माइनस में 4, देखो स्लोप नेगेटिव आया ना? यहाँ पे आया कि नहीं आया? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का कितना हो बताओगे? -x और प्लस में 3, ये उधर जाएगा तो कितना हो बताना? y इक्वल टू -x प्लस में 7 चलेगा। ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। नेक्स्ट और इक्वेशन एक चाहिए? हाँ सर जी एक इक्वेशन और चाहिए, यहीं पे हम लोग साइड में निपटा लेते इसको भी। तीसरा इक्वेशन यहीं पे निपटा लेते। तीसरा इक्वेशन बताओगे? इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन था? PR। P का पॉइंट बताओगे बेटा? P का पॉइंट बताओ। P का पॉइंट है 2,1 और R का पॉइंट कितना है? R का पॉइंट थोड़ा सा छोटा, 5,2। हाँ 5,2, 5,2।
चलो भाई जल्दी से इसका बताओ क्या हो जाए, y माइनस वाई वन, और फिर कितना, अच्छा इसका भी स्लोप देख रहे हो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, देखो तो इंक्रीजिंग है मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कितना देगा y2 माइनस वाई वन, 2 माइनस में 1 और 5 माइनस में 2, और ये वैल्यू कितना देगा सर x माइनस में 2, सॉल्व करते y माइनस में 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, ये x माइनस में 2, ये 3y माइनस में 3 इक्वल टू x माइनस में 2, तो 3y इक्वल टू यदि देखा जाए तो x प्लस में 1, और ये y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर में x प्लस में 1। दिखा तो एक बार बता देना, हाँ सर दिख गया, दिखा कि नहीं बता। 5 मार्क्स का आएगा बेटा, उससे कोई कम का मंजूर ही नहीं है कुछ, इतना सारा कुछ करें 5 नंबर का नहीं आया तो फिर किसका रहे, हाँ तुम लोग का 4 आएगा, बाकी वर्जन का तो 5 आएगा, आईएससी में तो 6 का भी रह सकता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना तो बेटा बताओगे किरण, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ कहां से कहां तक बताएंगे, एरिया कहां से कहां तक निकालेंगे बताओ, एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन देख रहे हो कहां से कहां तक बताओ, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला x का वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू कितना है 2, 2 से लेके 3, और ये वाला वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 से लेके 3, ठीक है। लाइन कौन सा ले रहे पी क्यू, और पी क्यू का कितना हो जाएगा वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू बताओ कितना भाई, पी क्यू का कौन सा है 3x माइनस में 5, ठीक है। नेक्स्ट प्लस में कहां से कहां तक लेंगे भाई 3 से लेके 5, और फिर कितना बताना माइनस एक्स प्लस में 7 दिख रहा है 3x, और फिर माइनस लेंगे कहां से कहां तक माइनस होगा बताओगे कोई, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक किसका माइनस करें, ये पूरा लाइन का, ये पूरा लाइन कितना पी पी आर, पी आर का लाइन कितना है 1/3 दिख रहा है ना, x प्लस में 1। चलो भैया जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आना चाहिए 4, क्योंकि हम 3x² 2 माइनस में 5x, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाएंगे, ये हो गया 2 से लेकर 3 प्लस में यहाँ पे माइनस में x² 2 प्लस में 7x, लिमिट 3 से लेके 5 माइनस में ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 प्लस में x 2 से लेके 5, ठीक है। अपर लिमिट पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 9 या 27/2 माइनस में लोअर लिमिट माइनस में 2 पुटअप करेंगे, 4 या 12 बाई बोले तो, और यहाँ पे 2 पुटअप प्लस ये दूसरा माइनस में 25/2 प्लस में अपर लिमिट माइनस में प्लस में माइनस 1/3 25/2 प्लस में 5 माइनस 2 का स्क्वायर बोले तो 4/2। अब ये पूरा हम लोग सॉल्व करें, अब इसका वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करो कितना हमारा बताओ 27/2 माइनस में 15, और ये 6 और माइनस में 10 करेंगे तो भैया माइनस का 4 प्लस का 4, कहाँ थे भैया आप, हाँ अच्छा इसको एक ही बार में सिंप्लीफाई कर ले क्या पूरा, इसका सिंप्लीफाई बताओ तो कितना होगा, ये 27/2 और इधर -15 और इधर प्लस में 4 माइनस में 11, ठीक है। इधर इधर बताना कोई थोड़ा सा भैया, माइनस में 25/2 प्लस में 9/2, और इधर हो गया 35 माइनस में 11 बोले तो 14, माइनस में 1/3, इधर इधर हो गया 25/2 प्लस में 5 5 कितना आ रहा है 5 माइनस में 1, इसका वैल्यू पूरा सॉल्व करो भाई, ये 27/2 प्लस में 9/2 बोले तो 27 प्लस 9 36, 36 में से माइनस 25 करेंगे तो ये 11/2 माइनस में 11 प्लस में 14 माइनस में
25/6 माइनस में 1/3। इसको सिंप्लीफाई करो यार। टर्म टाइप से आंसर आ रहा है, ऐसा है क्या? 14 - 11 3, प्लस में 11/2 माइनस में 25/6। पहले तो भैया हम पूरा सिंप्लीफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को गलत उलत नहीं बोलेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा बताओगे? 2 से कैंसिल करेंगे तो, अरे बोल रहे 3, 11 3 33, ठीक है, माइनस में 25 और फिर कितना 2, बहुत हो गया। क्या बोल रहे नहीं आएगा? 4 तो आ गया। 3 प्लस में ऊपर में 6/6 हो गया 4, यही तो था। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, आधा अधूरा आप तो क्या करना है, डायरेक्ट लिख देते 4, नहीं मैच करता तो डायरेक्ट 4 लिख दे। समझ में आए? इतना दूर तक करने के बाद नहीं आ रहा, कौन चेक करने जाता है? हाँ कब करेंगे? जब टाइम बचेगा तो, अदरवाइज यहाँ पे 4 लिखेंगे हम भाई, 4 लिख के भैया हम आगे बढ़ेंगे बस। अरे उतना फुर्सत है उस टीचर को, एक पेपर चेक करने के लिए 15 से 20 रुपया, हाथ से ज्यादा 50 रुपया मिल रहा होगा। इंसान सेल्फिश होता है मेरे भाई, वो चाहता है कि कितना कॉपी चेक करे, हमको 50 रुपया मिले या 10 रुपया मिले। हाँ और नहीं तो क्या भाई, 50 रुपया वो देखता, वो नहीं देखता कि तुमको क्या। और जब से ये रिव्यू वाला जो सिस्टम जब आ गया ना, तब से टीचर लोग सोचता है नंबर बैठा के निकलो। झूठ मूठ के बच्चा रिव्यू देगा, और बच्चा मान लेते किसी लॉयर का बच्चा हो गया, एडवोकेट का, जज का हो गया, तो साला मेरे को बुला लेगा वहां तक। उससे अच्छा भैया तू खुश, कौन सा मेरा बाप का नंबर है? नंबर तो मेरा घर का नहीं है, बोर्ड का है, कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड है ना। कि ऐसा नहीं कि भैया उसको 4 नंबर ज्यादा दे दी तो वो 4 नंबर में नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर ही बन जाएगा। बोर्ड का नंबर है, खुश रहा भाई तू भी। तो 4 नंबर 5 नंबर बैठा के वो लोग भी निकल जाते हैं। आप पहले के टाइम का जैसा नहीं भाई, मेरा टीचर हमको यहाँ पे नहीं दिया था तो तुमको हम कैसे दे दे। पहले के जैसा टीचर लोग बदला लेने वाला, मेरे को ऐसे ऐसे टीचर काटता था, हम भी काटेंगे। समझ में आएगी नहीं? आप भी का बस जो लोग रहते हैं, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करेंगे। अभिषेक चलो बेटा पॉइंट प्लॉट कर लेते भाई। ऐसे सारा पॉइंट पॉजिटिव है। क्या क्या पॉइंट है बताना। पहला पॉइंट 1 0, हाँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, मतलब यहीं पे, हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट 2,2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, मान लेते यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 दिख रहा है ना, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, ये 2,2 है तो यहाँ पे होगा समथिंग। ऐसे बन रहा है ना, ऐसा कुछ बन रहा है ग्राफ, ऐसे आ रहा है। एक एक करके पॉइंट ले लेते हैं भाई। दिस वन ए पॉइंट है, दिस वन बी पॉइंट है, दिस वन सी पॉइंट है। ए पॉइंट का वैल्यू कितना है 1,0, 1,0। नेक्स्ट बी पॉइंट का वैल्यू कितना है 2,2, और फिर सी पॉइंट का कितना बताओगे 3,1। अब यहां से यहां तक पहले लाइन ड्रॉ कर दे बेटा, ये तो आप एरिया कहां से कहां तक निकालोगे बताओगे? ए से बी, फिर बी से सी, ये वाला दोनों एरिया निकाल के जोड़ेंगे। अबव दी लाइन, जो बिलो दी लाइन ए बी, एरिया निकालेंगे। बिलो दी लाइन बी सी, एरिया निकाल के दोनों ऐड होगा। और बिलो दी लाइन ए सी, एरिया निकाल के सबट्रैक्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा एबीसी। नहीं समझे? ए बी का एरिया निकाल के, ए बी जो लाइन है उससे बिलो वाला जो एरिया निकलेगा, बी सी का जो एरिया है बिलो दी लाइन, वो दोनों एरिया निकाल के जोड़ेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे कहां कहां से, ए से सी तक एरिया निकाल के, तो हो जाएगा कि नहीं, एबीसी का एरिया निकल जाएगा। अब पहले क्या करके इक्वेशन निकालो भाई। इक्वेशन सा ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का बात करते। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा बताओ? और इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा होगा? बी सी। तीनों निकालो भाई। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का पॉइंट कितना 1,0 और 2,2, y माइनस में y1 हाई है ना, y1 का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट फिर कितना होगा बताना, y2 माइनस में 1, 2 माइनस में 0 बाई x2 माइनस में x1, 2 माइनस में 1, और फिर कितना x माइनस में 1, दिख रहा है y, ये हो गया 2 माइनस 0 बोले तो 2, 2 माइनस 1 बोले तो 1, और ये x माइनस में 1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस में 2, ये एक लाइन निकल गया आपका। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन लेते, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन BC,
इसका क्या हो जाएगा बताएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। तो भैया y में से y1 को घटाएंगे तो y माइनस टू, और फिर कितना जो होता है ना 1 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 2, ठीक है, और फिर x माइनस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस में 2, ऊपर में -1 नीचे में 1, बोले तो -x प्लस में 2, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू होगा y इक्वल टू -x प्लस में 4, ये आ गया वैल्यू। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या भैया, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इक्वेशन ऑफ लाइन AC कैसे निकालेंगे भैया, पॉइंट कितना है y माइनस वाई 0, और फिर कितना बताना 1 माइनस 0 बाई कितना 3 माइनस में 1, और फिर x माइनस में x1। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 1, ठीक है, आराम से निकलेगा भाई। एरिया पहले कहां से कहां तक निकालेंगे बताओ, एरिया निकालेंगे 1 से लेके ये वाला पॉइंट कितना बताना है, x का वैल्यू 2, हाँ बेटा, अच्छा यहाँ पे ये ठीक है, ये 2 करेक्ट, बाकी बात सही है। हाँ आज देखो 1 से पहले 2 तक लेंगे, कौन सा लाइन का लेंगे सर, लाइन ए बी का। लाइन ए बी का इक्वेशन कितना होगा बताना 2x माइनस में 2 dx, प्लस में फिर कहां से कहां तक लेके बताना 2 से लेके 3 तक, कौन सा लाइन BC का, BC का लाइन कितना -x प्लस में 4 dx, बीच में फिर क्या करेंगे माइनस में, कहां से कहां तक सर 1 से लेके 3 तक ना, 1 से 3 तक 1/2 x माइनस 1, ठीक है dx। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करो, हो गया, आगे चले, इसको सॉल्व करें। ये देखो ये 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट होगा 1 से लेके 2 तक, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, प्लस में ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x, लिमिट कहां से कहां तक 2 से लेके 3 तक, बीच में माइनस 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस में x 1 से लेके 3 तक, कोई दिक्कत, चले आगे चलें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते आगे, तो 2 पुटअप करेंगे कितना होगा 4 माइनस में 4, माइनस में ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे, 1 पुटअप करेंगे तो कितना बताना 1 माइनस में 2, प्लस में 3 पुटअप करेंगे तो -9/2, और 3 पुटअप करेंगे कितना आ जाएगा 12, माइनस में 2 पुटअप करेंगे तो माइनस में 4/2 माइनस का 2, और ये 2 पुटअप करेंगे 8, और ये माइनस में हाफ, यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे तो 9/2 माइनस में 3, और 1 पुटअप करेंगे माइनस देके तो 1/2 माइनस में 1, बस लेंदी है और कुछ है नहीं, करते जाना है। 4 माइनस 4 0, माइनस में ये प्लस में 1, ये प्लस में माइनस में 9/2 प्लस में 12, बोले तो कितना हो जाएगा रे 24 माइनस में 9 घटा देंगे तो 15, 15/2 देख लेना एक बार, और ये माइनस में 6, ठीक है एक बार देख लेना, 9/2 माइनस में 3 1 कितना हो जाएगा बताना 9/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये प्लस में 1/2, ये वाला वैल्यू ये 1, ये हो जाएगा प्लस में 3/2 माइनस में 1/2, ये वाला आंसर 2 आया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस में 3/2 माइनस में 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर आया सबका, शॉर्ट ट्रिक से निकाले थे, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये 3 पॉइंट दिया रहेगा तब एक तरीका होगा, ठीक है 3 पॉइंट दिया हो तब एक तरीका है, नेक्स्ट दे दे 3 लाइन वाला दे दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, आ जा भाई 3 तो लाइन दिया रहेगा तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर देखो। ए नन्ना मुन्ना रही, सबसे पहले बताओ यहां में से 3 लाइन आपको दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, दूसरा लाइन का देखो ध्यान से, पहला लाइन का स्लोप पॉजिटिव, दूसरा लाइन का स्लोप, मतलब ये वाला पहला लाइन होगा, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, स्लोप नेगेटिव,
और ये भी लाइन, ये मान लेते तीसरा लाइन, कोई दिक्कत हो गया, क्योंकि तीसरा लाइन का भी स्लोप पॉजिटिव। अब एक कहानी ये है कि भैया सबसे पहले हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो पहले ये दोनों से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताओ। ये वाई वाई कटा, ये देखो ये दोनों को कंपेयर कर लो ना, दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना देगा, 4x प्लस में 5 इक्वल टू कितना, 5 माइनस में x, हाँ या ना, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 0, पहला पॉइंट निकल गया। ये दोनों को सॉल्व किए, हमको तो y का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में कर रहे, थोड़ा बुद्धि लगा लिया करो, इसमें से इसको सॉल्व करो, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, 5 माइनस में x, दिख रहा है, ज्यादा दिमाग, ज्यादा मेहनत करने से अच्छा कि भैया ज्यादा दिमाग लगा लो। ये कितना जो बताना, x प्लस में 5 बाई कितना 4, पर दिमाग है ही नहीं, 20 माइनस में 4x इक्वल टू कितना, x प्लस में 5, ये कितना जो बताना, 5x इक्वल टू कितना 15, x इक्वल टू कितना है 3, आया ना, दूसरा x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसमें से इसको सॉल्व किया, अब इसमें से इसको सॉल्व करो भाई, इसमें से इसको सॉल्व करो जल्दी से, लो नालायक लोग, 4x प्लस में 5, ठीक है 4x प्लस में 5 इक्वल टू कितना जो बताना, x प्लस में 5 बाई कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16x प्लस में 20 इक्वल टू कितना, x प्लस में 5, अरे 16 कहाँ गए, दिख तो रहा है 16, ये कितना देगा बताओ, 15x इक्वल टू कितना, माइनस में 15, हाँ या ना, तो x इक्वल टू कितना देगा बताओ, -1, मतलब 3 पॉइंट दिख गया, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, -1, ये वाला पॉइंट कितना लेंगे बताओ, 0, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0, दिखा, ये वाला पॉइंट कितना है 0, और फिर कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 3 x का, नहीं समझे, नहीं समझे तुम लोग, अरे हम बोल रहे नहीं समझे, पूछो क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है कुछ गलत नहीं, सही था, ठीक है शिफ्ट करो उधर, सब चीजें गलत है बोले, हम कहाँ बोले गलत है, तुम लोग ही तो बोले गलत है, बस इसको शिफ्ट किए उधर ताकि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी प्रॉपर ढंग से ले पाए, बस यही हम बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, एक्स का वैल्यू 0 है ना, देखो ये ओरिजिन से जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 मतलब वाई एक्सिस ये 0, और ये वाला पॉइंट -1, और ये वाला पॉइंट कितना है 3, समझ में आया। अब डिपेंड करता है कि ये -1 से 0, ये लाइन कौन सा है ये पहचानना है, लाइन तो ऐसे ही बनेगा श्योर है, लेकिन ये लाइन ध्यान समझो, अरे ये वाला देख रहे हो, ये वाला लाइन किसका है, पहला का है या दूसरा का या तीसरा का, सर ये इसमें देखो सीधी सी बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सर इसका भी लाइन स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप, मतलब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, आपको कैसे पहचान में आएगा, हाँ बताओ भाई, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है 4, और इसका स्लोप कितना है 1/4, तो ये वाला स्लोप कम है तो नीचे वाला ये वाला हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जिसका स्लोप ज्यादा है वो ऊपर, और जिसका स्लोप कम है तो इसका स्लोप है 4 और इसका स्लोप कितना है 1/4, तो ये वाला लाइन कौन सा को बताओगे, ये वाला लाइन होगा 4x प्लस में 5, और ये वाला लाइन क्या होगा, क्योंकि इसका भी स्लोप पॉजिटिव है तो इसका स्लोप कौन सा को बताओगे, x प्लस में 5/4 वाला है ना, x प्लस में 5/4 वाला, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू दिस वन, ये और ये तो 100% नेगेटिव है, ये y इक्वल टू कितना है 5 माइनस x, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अब सॉल्व कर लो, कहां से कहां तक, सबसे पहले -1 से 0 तक, सारा कुछ हम ही करेंगे हमको पता है, हाँ 0 से लेके एग्जाम भी हम भी देंगे, साल माइनस में -1 से लेके कहां तक 3 तक, और ये 1/4 x प्लस में 5, तुम लोग का बस चले तो एग्जाम भी दिलवा दोगे, हाँ कौन सा बेटा, ये देखो ऊपर का एरिया, ऊपर वाले लाइन से एरिया निकाले, नीचे वाला लाइन से एरिया निकाले, हमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ये लाइन से ये लाइन के बीच का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, अब तो सॉल्व करो जल्दी से,
नेक्स्ट पैटर्न, हाँ नेक्स्ट पैटर्न में बात करते हैं, जल्दी सॉल्व करो। आंसर कितना आ रहा है बताओ। तो ये y इक्वल टू कितना है 16, x माइनस 1 4 माइनस एक्स। यदि आप इसको देखोगे ये क्वाड्रेटिक बन रही है, लीनियर है या क्यूबिक है, बताओगे। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के सामने का क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव है सर। एक्स इंटू माइनस एक्स है, देखो माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, तो 100% ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अब नीचे की तरफ भी बनेगा तो लेकिन सर कट कहां पे करेगा सर, एक्स एक्सिस में करेगा कि नहीं, ये भी चेक कर लेना है। देख लो पहले ग्राफ बनाओ भाई। क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस में 1 इंटू 4 माइनस में एक्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखोगे तो x के साथ माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म, भले ही बाहर में 16 है तो कुछ भी आए, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब कैसे सर, इस तरीके से जाएगा। अब एक्स एक्सिस को कहां पे कट करे नहीं कट करे वो देखना है। तो जैसे आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस में कहां पे ग्राफ कट कर रहा है, तो वाई शुड बी 0, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है, तो वाई का वैल्यू जैसे 0 पुटअप किए तो एक्स का वैल्यू एक बार आएगा 1 और एक बार एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4, कितना आएगा देखो सोचो ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है, जैसे 0 पुटअप किए तो 16 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 1 एंड 4, मतलब ग्राफ जो है आराम से ऐसे बना दो भैया। कहां कहां पे कट करेगा, 1 पे, और दैट मीन्स x इक्वल टू 1 पे कट करा और x इक्वल टू 4 पे कट करा। अब इसी का एरिया चाहिए, कितना आसान था बताओ, हाँ था आसान। तो ये एरिया कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 के बीच में, 1 से लेके 4 के बीच में y dx, क्योंकि स्ट्रिप आप कैसा लोगे सर, ऐसा स्ट्रिप लोगे, ये वाला स्ट्रिप क्या होगा dx, तो y dx, और y का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। y का वैल्यू बताओ, ये 16 इंटू एक्स माइनस में 1 इंटू 4 माइनस में एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए बताओ, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई करते ये x इंटू 4 4x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये प्लस का x। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये 16 ब्रैकेट के अंदर में 5x माइनस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पचे 80, 80x, 16 जो कि 64 माइनस में 64 माइनस में 16 एक्स स्क्वायर, दिख रहा है। तो 1 से लेके 4 के बीच में इंटीग्रेशन अच्छे ढंग से देखा जाए तो माइनस में 16 एक्स स्क्वायर प्लस में 80x और माइनस में 64। चलो भैया अब सॉल्व करो जल्दी से। इन लोग देखेगा ना इंटीग्रेशन भी इन लोग भूल जाएगा उस वक्त तक, हाँ पता चला जब तक इंटीग्रेशन, जब तक मतलब 1-1.5 मंथ में ना सब पूरा गोबर गणेश जिसको बोलते हैं ना गुड़ गोबर कर देना वो करके रखेगा, पता चला कौन सा इंटीग्रेशन कौन सा पैटर्न का। इसीलिए देखो हम जब अपलोड कर रहे हैं ना वीडियो तुम लोग के लिए, टाइप लिख दे रहे वहां पे थंबनेल में, हम टाइप लिख दे रहे ताकि आप टाइप भूल जाओ, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन इस वीडियो में है, तो टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नोट्स भी दिए है देखो इसका इंटीग्रेशन, प्लस में 80 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 64x, लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके 4 तक। भैया पावर बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन, हाँ हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 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 4 का क्यूब 64 प्लस में ये 40 16, नहीं रे 64 इंटू 4 256 माइनस में 1 पुटअप करेंगे 1 पुटअप करते माइनस 16/3 और ये प्लस में 40 और ये माइनस में 64। आज देखो आज देखो ये कितना हो जाए बताओगे, 64 को इससे मल्टीप्लाई करें कितना, कहाँ कहाँ बोले यहाँ पे ना, माइनस में 16 इंटू 64/3 प्लस में 16 इंटू 3, ये 40 गुने 16 16 चौके 64 400 400 640 माइनस में 256
और ये कितना जो बताओगे 24 प्लस में इसका वैल्यू, इसमें 16/3 कॉमन ले लूं तो माइनस में 63 आ जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल करेंगे 21 हो जाएगा, तो 16 को 21 से गुना करेंगे कितना जो बताओ 16 इंटू माइनस, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा ये भैया 6 कितना, ये पूरा 300 यहां से यहां तक, अच्छा ये वाला तेरे, ये 336 आएगा ना 336, और ये वाला वैल्यू ये पूरा नहीं यहां से यहां तक पूरा 408 है, अच्छा है 420 नहीं है ये, लेकिन माइनस में ना बेटा, बस 72 है जो भी है हाँ तो ठीक है ना, तो प्लस में 408 करो, सब करके 72 ही होगा, लास्ट में लिख दो, लास्ट में 72 लिख दो बस। मारेंगे बस दत्त, इतना जल्दी छुट्टी कैसे रे भाई, संडे पढ़ा नहीं पाते, देखते ही हो तुम लोग। किसका क्लास, अच्छा ठीक है 5-10 मिनट बाद जाना ना, एक क्वेश्चन और कर लो ना। मार्क द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये वाला क्वेश्चन बनाओ बेटा। y माइनस में 1, y माइनस में 5 इक्वल टू 4x and the y axis and the y axis, obtain the area by integration, इसको बना भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत अभी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। इक्वेशन आपके पास क्या दिया बताओ, इक्वेशन जो दिया वो कितना दिया बताना, y माइनस में 1 और फिर कितना दिया y माइनस में 5 इक्वल टू कितना 4x। आप यदि ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ किस तरीके से हो रहा है वो समझना, ये आपके पास हो रहा है y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब यहाँ पे देखो तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, कैसा टर्म आ रहा है बेटा, वाई स्क्वायर वाला, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला समथिंग, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला समथिंग वाला पैराबोला बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ऐसे या तो जो भी बनेगा इधर माउथ रहेगा। क्लियर है, समझ में आया, पैराबोला शेप ऐसे बनेगा। अब पैराबोला वाला जो शेप है वो ऐसे बनेगा। अब कहां पे कट कर रहा है नहीं कट कर वो बात की बात है, लेकिन शेप तो 100% ऐसा बनेगा। क्यों सर, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला टर्म है और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहीं पे वाई स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव रहता तो शेप तो सर ऐसा बनता। अब कहां पे कट कर रहा है नहीं कट कर वो बात की बात है। अब देखते हैं आगे का स्टेप, आगे का बात करते हैं भाई। आगे का बात कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज जो इक्वेशन है ये है, तो हो सकता है कि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, वो कैसे चेक करोगे, कभी भी ग्राफ दिया हो, जैसे इसके पहले वाला जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, वो कैसे चेक करेंगे सर। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, y का वैल्यू 0 पुटअप किए तो x का एक प्रॉपर रियल वैल्यू मिल रहा है, y इक्वल टू 0 पुटअप किए तो x का रियल वैल्यू मिला, और x का रियल वैल्यू दोनों का दोनों क्या है सर, दोनों डिस्टिंक्ट मिल रहा है, तो अलग अलग जगह कट कर रहा है। यदि x का वैल्यू रियल मिलता ही नहीं, मतलब 100% ये जो कर्व होता वो नीचे से जाता, वो कट करने वाला नहीं, तो यहां से ऐसे जाता, इमेजिनरी रहता। तो क्लियर है, समझ में, बिकॉज एक्स का वैल्यू यहाँ पे रियल मिल रहा है, मतलब ये ऊपर से ही आ रहा है इसका वर्टेक्स। सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें, यदि एक्स का वैल्यू 0 पुटअप करे तो वाई का दो रियल वैल्यू मिल रहा है, मतलब 100% ये वाई एक्सिस को कट करके ऐसे जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 0 पुटअप करते वाई का 2 रियल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, कितना मिल रहा है 1 और 5, तो 100% जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सर किस तरीके से, ऐसे बनेगा, सिर्फ ऐसे बनेगा।
अब जैसे शेप ऐसे बना तो ये वाला पॉइंट कितना को बताओगे 1 और ये वाला शेप 5। स्ट्रिप कैसे लोगे सर? ऐसे स्ट्रिप लोगे। स्ट्रिप कौन सा ले रहे हो आप? dy। कौन सा स्ट्रिप है बताओगे? ये dy। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बताओगे? 1 से लेके 5, ठीक है, x dy। बात समझे कि नहीं समझे? ए नालायक लोग, समझ में आया? अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 5। x के जगह पे क्या लिखोगे? 1/4 y माइनस 1 y माइनस 5 dy। अब आप सॉल्व कर लोगे? ये तो कर लोगे? हाँ ये कर लेंगे। तो ये 1/4 बाहर रखे, 1 से लेके 5, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 5 है, मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये dy। तो ये बेटा हो गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, ये y³/3 माइनस में 6y² 2 प्लस में 5y, लिमिट 1 से लेके 5 तक। सबसे पहले भैया ये 2 से कैंसिल जैसे करेंगे ये 3 हो गया, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। 1/4 ये हो गया y³/3 माइनस में 3y² प्लस में 5y, चल रहा है, लिमिट 1 से लेके 5 तक। अपर लिमिट पुटअप करो बेटा, अपर लिमिट 1/4, अपर लिमिट कितना पुटअप है? 5, 125/3 माइनस में फिर 5 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा? 25 या 75 और प्लस में 25 माइनस में 1/3 माइनस में 3 प्लस में 5। आ रहा है कहां पे है? 125/3 माइनस में 50 और ये -3 प्लस में 5 2, मतलब 7/3 माइनस में 7/3, ठीक है। सही, यहां तक तो बता देना। अब ये कितना बताना? 1/4। एलसीएम ले लू, एलसीएम लेकिन कितना होगा बताना? 3। 125 माइनस में 150 माइनस में 7 कितना हो जाए बताना? 1/4। ऊपर का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ नेगेटिव में आ रहा है ना, इसका शेप देखना पड़ेगा आपका। शेप देखो कहाँ पे, ये वाला पोर्शन में रहेगा, याद करो, ये नेगेटिव भी आएगा ना, बताए थे कि नहीं? देखो रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 में लगवाए थे हम, तो बताए थे भैया। आपके y एक्सिस से लेफ्ट के तरफ में रहेगा तो एरिया नेगेटिव रहेगा, y एक्सिस से राइट के तरफ रहेगा तो पॉजिटिव होगा, y एक्सिस से x एक्सिस से ऊपर रहेगा तो एरिया पॉजिटिव आएगा, x एक्सिस से नीचे रहेगा तो एरिया नेगेटिव आएगा। बताए थे, ये तो सारा चीज बताए थे। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ? अरे ये वाला पूरा पोर्शन माइनस में 32/3, करेक्ट। ये कैंसिल करेंगे तो 8। एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए अपने क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एरिया कितना निकलेगा? 8/3 स्क्वायर यूनिट। क्यों एरिया 8/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान समझेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है? नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। थोड़ा सर्कल पैराबोला, फिर इलिप्स और पैराबोला, फिर सर्कल और स्ट्रेट लाइन, ये सब चलेंगे, ठीक है। नहीं हाइपरबोला नहीं। हेडिंग दो, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन x² + y² = r²। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन x² + y² = r²। ठीक है। नॉर्मल एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? जब रेडियस r यूनिट दिया हुआ है तो πr²। अब देखते हैं हम लोग, एक तो बचपन में सीखे थे, है ना, पेरीमीटर को करके, याद है? बताए होंगे कभी ना कभी, बताए थे। सर्कल का एरिया निकालने के लिए बताए थे कि नहीं भैया? 2πr 1/2 × 2πr × r, तो वहां से क्या होता है? 2 कैंसिल, πr² होता है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे? ये देखो, एक तो बचपन में ये सिखा जाता है। तो इस तरीके से मान लेते कि ये पूरा का पूरा एरिया आपको निकालने का रहेगा, तो आप क्या करोगे भैया? पहले बाहर वाला मान लेते हैं, बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल का सेंटर यहां से यहां तक कितना है? रेडियस मान लेते हैं आर है। रेडियस कितना है? आर है ना, सीखे थे ना आप? रेडियस मान लेते हैं आर यूनिट है। बाहर वाला को खोलोगे तो ये खुलेगा, यहां तक पहला खोल दिए, ये वाला ओपन किए यहां से, फिर दूसरा वाला ओपन किया तो ऐसे जाएगा, फिर तीसरा वाला ओपन किए तो ऐसे करके ओपन करते करते ये अपने आप में क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाता था। ट्रायंगल बनते ये वाला कितना हो जाएगा? हाइट यहां से यहां तक रेडियस होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि ये ओपन करते ये खुलेगा तो ये वाला रेडियस आर हो गया, और ये बाहर वाला जो है पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2πr, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनते ही एरिया कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। बेस कितना है 2πr और हाइट कितना आर, तो 2 कैंसिल हो गया, कितना πr²। ये क्लास 7-8 में जहां से सर्कल स्टार्ट होता है तो वहां से सीखा जाता है। लेकिन अब बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन से कैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल πr² आया उस पर चर्चा करते हैं अपने, ठीक है। आज देखो, तो भैया क्या क्या बोला है, एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए बोला है। अब इक्वेशन कितना दिया बता रहा है, x² प्लस में y² इक्वल टू कितना r²। अच्छा, इसका सेंटर क्या कोई बताएंगे सर जी? इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0 और रेडियस कितना है r यूनिट। दैट मींस 100% इसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया ओरिजिन यहाँ पे, और ओरिजिन जैसे यहाँ पे हुआ तो ये सर्कल का इक्वेशन, सर्कल इस तरीके से बन गया। अब सर्कल जैसे बन गया तो आपको हम बताए थे कि कभी भी x² y² हो, दोनों का भी पावर में इवन हो, x का भी पावर में इवन हो और y के पावर में भी इवन हो, तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी होगा और y एक्सिस। दैट मींस हर एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन केवल x² सिमेट्रिक है, x² है पावर, दैट मींस वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा, और y² है पावर में तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, बोथ द एक्सिस है। दैट मींस एक का एरिया निकाल लेते अपने, और एक का एरिया निकालने के बाद अपने क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का एरिया निकाल लूं, यहां से यहां तक एरिया निकालने का तरीका जो है, हम स्ट्रिप ले रहे, हम स्ट्रिप इस तरीके से लिए सर, कौन से तरीके से सर, dx हम स्ट्रिप लिए। तो जैसे आप dx स्ट्रिप ले रहे हो, dx स्ट्रिप लिए, तो यहाँ पे dx स्ट्रिप लिए तो हाइट कितना होगा, y होगा, हाँ या ना। इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक सर, यहां से यहां तक, तो सर ये 0,0 x का वैल्यू 0, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा सर, r होगा, क्योंकि रेडियस ही तो है। तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके r, 0 से लेके r। बात समझ में आया? अब आप मेरे को बता, क्योंकि बिकॉज ये x² प्लस y² इक्वल टू r² है, तो y² इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, r² माइनस में x²। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाए बताना, r² माइनस में x² का रूट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर रूट जब करें तो प्लस माइनस दोनों आ रहा है, क्लियर है, हाँ या ना। तो प्लस वाला पोर्शन y का वैल्यू ऊपर वाला ले रहे हो, ये वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है y का वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। जब आप इसको लेते तो नेगेटिव वाला ले लेना। बात समझ में आया कि नहीं है? तो हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 0 से लेके r, यहाँ पे लिख दिया कितना, r² माइनस में x² dx। अब एक छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है आप सभी को, कितने जन को याद है बताओ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a² माइनस में x² dx। हाँ हाँ बोल रहे भैया, डंडा लेके धुलाई करते हैं आज लेगा यहाँ पे बुला मार मारेंगे। बोल बोल, हाँ सब सब एक एक करके आओ भाई, जो जो बताएगा उसको उसको। हाँ अरे नालायक लोग, इसका था, सुनो ध्यान से, हम तरीका बताए थे, जो चीज रहेगा वही लिखो, आया ना। इसके बगल में x/2, कोएफिशिएंट ऑफ जो है उसको लिख दो a²/2, और इसका 1 रहता क्या हो जाता, साइन इनवर्स x/a प्लस में c। क्या बोला, नहीं सिखाए थे, मारेंगे बस, तब सिखाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म होते ही सिखाए थे, स्पेशल फॉर्म बोल के। हमको पता था कि भैया ये सब टर्म में लगेगा, वीडियो है मेरे पास हम सिखाए हैं भैया। आज देखो फिर बोरा कहाँ लिखाए थे, दे देंगे 2 मुक्का बस फिर से वही बात आज देखो, r² माइनस x² भाई कितना 2, प्लस में r²/2 बेटा, हाँ या ना। और साइन इनवर्स कहां से कहां तक, x बाई कितना r, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। अपर लिमिट जैसे पुटअप किया r, ध्यान से देखो तो एक बार, जैसे अपर लिमिट पुटअप किया बेटा, तो ये r पुटअप करते ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। एक बार देख लो, हेलो, अपर लिमिट पुट गई, r पुटअप करते r² माइनस r², 0 हो गया ना।
और ये कितना हो जाएगा बताना, आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, आर बाई आर बोले तो 1, ठीक है, माइनस में जीरो पुटअप करते देखो तो ये जीरो और ये भी, अब ये वाला पोर्शन कितना हो, आर स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 कितना का होता है, पाई बाई 2, 90 डिग्री का, पाई बाई 2। हाँ बेरे, ये पूरा फॉर्मूला है मेरे लाल, ये पूरा फॉर्मूला है रे, वो पूरा फॉर्मूला है। अब बाई पार्ट्स का डेरिवेशन दिखाए थे तो तुम लोग को, कसम से तुम लोग को यहाँ पे बुला के मार मारेंगे। हाँ, तुम लोग को कुछ हो नहीं सकता मेरे लाल, समझ लो। नहीं आया था, कौन नहीं आया था, तुम पूरा खाली क्लास पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना, ये पढ़ाए थे यार, हम पढ़ाए थे। 3 फॉर्मूला इसका बताए, 3 स्पेशल फॉर्म। सही हम ही है भैया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। पढ़ाए हैं। पाई आर स्क्वायर बाई 4, अच्छा ये एक तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकला, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए बताओ, देयरफॉर एरिया ऑफ, हेलो, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई कितना 4। देखो हो गया ना प्रूफ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है लिखो। हाँ वो तो हम भी बोले थे पाई आर स्क्वायर, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। हाँ, आ जाओ आ जाओ।